अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप तमामी हज़रात को ईद उल फ़ित्र बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह तबारक व तआला हम सब के रोज़ों को कबूल फ़रमाए, नमाज़ों को कबूल फ़रमाए, इबादतों को कबूल फ़रमाए। जो हमने रमज़ान मुबारक में सदक़ात, खैरात, फ़ितरा, ज़कात के ज़रिए से लोगों की मदद की, लोगों तक, ज़रूरतमंदों तक पहुँचाया, अल्लाह उन सब को कबूल फ़रमाए। और जितने भी नेक अमाल हैं जो हमने रमज़ान में किए, अल्लाह उन सब अमाल को कबूल फ़रमाए और मुसलसल इसी तरह हम सब को तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि इसी तरह हम अल्लाह की इबादत में मशगूल रहें, नमाज़ें अदा करें और एक दूसरे की मदद करें। रमज़ान मुबारक में आप हज़रात ने देखा कि किस तरह से सब लोग इबादत में मशगूल हो जाते हैं। हमें चाहिए सिर्फ रमज़ान ही में नहीं और भी महीनों में इसी तरह हम लोग मस्जिदों को भर दें, नमाज़ों की पाबंदी करें और लोगों की मदद करते रहें। और सबसे बड़ा पैगाम मैं आप हज़रात को ये देना चाहता हूँ, खानक़ाह अहमदिया अशरफिया जायज़ की तरफ से कि अल्हम्दुलिल्लाह जो हम और आप आखिरी अशरे में, रमज़ान के आखिरी अशरे में जो दुआ करते हैं, अगर हम उस पर अमल भी करना शुरू कर दें तो हमारी व आपकी ज़िंदगी बहाल हो जाएगी और तमाम बुराइयां ख़त्म हो जाएंगी और नफ़रतों की दीवारें गिर जाएंगी। वो ये है कि रमज़ान के हम आखिरी अशरे में एक दुआ अल्लाह से करते रहते हैं बराबर, और शब क़दर की भी दुआ यही है कि अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ूउन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। ऐ अल्लाह, तो माफ़ फरमाने वाला है और माफ़ फरमाने को पसंद फरमाता है, तो ऐ अल्लाह मुझे भी माफ़ फरमा दे। कितनी अच्छी दुआ है कि हम आप चाहते हैं कि अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हमारी जितनी भी गलतियाँ हैं, कोताहियाँ हैं, गुनाह है, अल्लाह सब माफ़ फरमा दे। तो हम तो ये अल्लाह पे यकीन रखते हैं, अल्लाह पे भरोसा रखते हैं कि हम अल्लाह की बारगाह में तौबा करेंगे, इस्तिग़फ़ार पढ़ेंगे, सच्चे दिल से जो भी अल्लाह से अपने गुनाहों को सामने रख के मग़फ़िरत की दुआ करेंगे तो अल्लाह कबूल फ़रमाएगा, हमारी तौबा कबूल फ़रमाएगा, अल्लाह हमें माफ़ फरमा देगा, हमारे सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। इसलिए अल्लाह गफ़ूर रहीम है। तो सबसे पहले ये जानना है कि अल्लाह की पसंद क्या है। अल्लाह की पसंद क्या है? तो अल्लाह की पसंद यही है जो हम आप लोग दुआ कर रहे थे कि अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून, ऐ अल्लाह तू माफ़ फरमाने वाला है और माफ़ करने को पसंद करता है। कितनी बड़ी बात है कि आजकल इंसान एक दूसरे को माफ़ नहीं करते हैं। ज़रा सी बात में, ज़रा सी चीज़ों को लेके आपस में दूरियां पैदा कर लेते हैं और नफ़रत की दीवार खड़ी कर देते हैं। अगर हम अहद करें कि हम लोगों को माफ़ करना शुरू कर देंगे, इसलिए कि अल्लाह को पसंद है, इसलिए कि अल्लाह को पसंद है। अगर हम दूसरों को माफ़ करते हैं तो अल्लाह इस अमल को पसंद फरमाता है। तो हमें भी चाहिए कि हम भी लोगों को माफ़ करना शुरू कर दें। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। ऐ अल्लाह, तो माफ़ फरमाने वाला है और माफ़ करने को पसंद फरमाता है। ऐ अल्लाह हमें भी माफ़ फरमा दे, तो यकीनन हमें भी अल्लाह ज़रूर माफ़ फरमा देगा। पहले हम दूसरों को माफ़ करना सीखें, पहले हम दूसरों को माफ़ करना सीखें, फिर अल्लाह से यकीन रखें कि हाँ अल्लाह भी हमें माफ़ फरमाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये रमज़ानुल मुबारक बरकत का महीना है, रहमत का महीना है, बख्शिश का महीना है। हमने आप में जो भी इस रमज़ानुल मुबारक में इबादतें की, नफिलें अदा की, शब क़दर तो 5 शब क़दर को रमज़ान के आखिरी अशरे में 5 शब क़दर होती है। अल्लाह हम सब को शब क़दर नसीब फ़रमा और जो भी हमने उस रात में दुआएँ की हैं, अमल किया है, नमाज़ नफिलें अदा की हैं, मौला उन सब को कबूल फ़रमा। और जितने भी मज़लूम मुसलमान हैं दुनिया के जिस कोने में, जहाँ जहाँ भी मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है, मौला उन सब की हिफाजत फरमा
غیب سے ان کی مدد فرما اور ان کے لیے بہتر سے بہتر راستے نکال دے کہ ان کی زندگی آسان ہو جائے. جن کے گھروں میں کھانے پینے کو نہیں ہے مولا ان کے کھانے پینے کا انتظام فرما دے. جن کے گھر میں رہنے کو مکان نہیں مولا ان کے لیے مکان فراہم فرما دے. جن کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں مولا تبارک تعالیٰ ان کے لیے کپڑے فراہم فرما دے. آپ سب بھی تمام مسلمانوں کے لیے دعا کیجیے. ہم بھی دعا کریں گے آپ سب کے لیے کہ اللہ آپ سب کے جائز تمناؤں کو پورا فرمائے اور آپ سب کی عید کو مبارک فرمائے اور جو بھی اعمال آپ حضرات نے کیے ہیں اپنی بارگاہ میں اس کو قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.